नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। बात करेंगे आज बिहार की, क्योंकि बिहार में बहार है और सिर्फ नीतीश कुमार है। जिस तरीके से रामनवमी पर पूरे बिहार में हंगामा हुआ, खास करके सासाराम में जिस तरीके से हंगामा हुआ, नालंदा में हंगामा हुआ, अब वो मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा और जिस तरीके से बवाल देखने को मिला वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। आंचल, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद बीजेपी के जो एमएलए हैं जीवेश मिश्रा, उनको उठाकर बाहर फेंका गया। लेकिन ये जो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही थी, इसे साफ नजर आता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, जिसके बाद वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है और इसके साथ ही मीडिया पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की जो सरकार है इस वक्त पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। विपक्ष पर सवाल खड़ा करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनका भी यही कहना रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद तस्वीरें जो हैं वो बदल चुकी हैं। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों 4-5 दिन तक जो ये खबरें हैं वो लगातार चलती रही और लगातार जो खबरें हैं वो आती रही? और इससे पहले भी यही सारी चीजें हुई, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आई। लेकिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से उस पर शासन प्रशासन जो है वो एक्शन लेता है, लेकिन इस बार सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला किया गया, मीडिया पर हमला किया गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें आई वो सच्चाई बयां कर रही थी। तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से विपक्ष के विधायकों को बाहर उठाकर फेंका गया है, किस तरीके से मार्शल को एंट्री करनी पड़ी और बीच बचाव करना पड़ा। मतलब मजाक बनाकर रख दिया गया विधानसभा को एक तरीके से, चाहे वो विपक्ष हो या फिर चाहे सत्ता पक्ष हो, सब ने जिस तरीके से हंगामा किया है वो लोकतंत्र पे कह सकते हैं कि एक कालिक है। और विधानसभा से ऐसे बिहार से तस्वीरें आती रहती हैं। हमने पहले देखा कि गाली गलौज तक मामला पहुंचा था बिहार विधानसभा की। वो तस्वीरें जब आई थी तो हर एक, मुझे लग रहा है, जो बिहार का नागरिक होगा, जो को वोट डालता होगा, वो शर्मसार हो गया होगा कि ये तस्वीरें देखकर कि हमने तो इनको अपने काम के लिए भेजा है, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजा है, लेकिन ये यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सड़क छाप जैसी चीजें वहां पर हो रही हैं। जिस तरीके से बदतमीजी वाली भाषाएं का प्रयोग किया जा रहा है, गाली गलौच हो रही है, और फिर रामनवमी के हंगामे के बाद जिस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी दिख रहा है, विधायकों को उठाकर बाहर फेंका जा रहा है, वो सब निश्चित तौर पर आंचल ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार तो है, बस उनको सत्ता चाहिए। वो चाहे बीजेपी के साथ हो, जेडीयू के साथ हो या फिर किसी के साथ हो, आरजेडी के साथ हो, उनको केवल सत्ता चाहिए। विकास से कोई भी मतलब नहीं है बिहार में उनको लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इससे पहले हमने देखा कि आखिर क्यों विधानसभा में हंगामा क्यों करना पड़ा, विपक्ष को, बीजेपी को क्यों ये मुद्दा उठाना पड़ा? क्योंकि अगर आप देखें नेताओं की जो बयानबाजी आ रही है वो किस तरीके से है, वो ना तो जनता के पक्ष में है और ना ही वो पुलिस प्रशासन के को सख्त आदेश देती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, और वहीं पर अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो साफ इनकार कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसी तस्वीरें नहीं हुई हैं। अब इस पर अगर हम देखें तो वैसी जैसे नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें वहां पर चल रही हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार है, क्योंकि वो शासन प्रशासन उनके हाथ में है, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अपनी नाकामी का ठीकरा जो वो फोड़ रहे हैं, और लगातार जो एक्शन की बात कही जा रही है, जब वो नहीं हो रही है तभी ये मुद्दा जो है वो विधानसभा पहुंचा। लेकिन विधानसभा में आपने देखा जो लोकतंत्र का रोना रोते हैं और यहाँ पर केंद्र में आकर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है बिहार में, वो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। जैसे आंचल ने जिक्र किया कि तमाम बयान आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप सुन लीजिए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आगे फिर मुद्दे पर बात करते हैं। हम सदन में हम लोग दंगाइयों और दंगा जो हुआ है और दंगाइयों को बचाने में जो सरकार लगी हुई है, उस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य की मांग की है हम लोगों ने। तो हमारे एक सदस्य जीवेश जी को मार्शल आउट करा दिया गया है और हम लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है, दंगाइयों को बचा रही है, सासाराम और बिहार शरीफ के दंगाइयों को। इसको लेकर के हम लोगों ने हंगामा किया है, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारे पक्ष को विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो बचाने में लगी हुई है दंगाइयों की, और सरकार जाकर के इफ्तार कर रही है, मटन का भोज कर रहे हैं ललन बाबू। तो सरकार कोई संवेदनशीलता है, सरकार में संवेदनहीनता है। हम लोगों ने मुद्दे को उठाया है तो संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं, दंगाइयों को बचा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी विधायक बता रहे हैं कि आज विधानसभा में बवाल हुआ है, उसके बाद स्थगित की गई विधानसभा और फिर
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। तो एक बार पूरा मामला मैं आपको जल्दी से बता दूं कि क्या कुछ है। बिहार विधानसभा में नालंदा सासाराम मुद्दे पर बढ़ते हंगामे को देखते हुए आखिरकार सदन की कार्रवाई पहले स्थगित की गई। करीब 11:25 बजे तक सदन की कार्रवाई चली थी। इसी बीच स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने हंगामा नहीं थमने पर सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और फिर बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और कह दिया गया कि अब अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित किया जाता है क्योंकि ये आखिरी दिन था। अब इस बीच सीएम नीतीश कुमार का बयान आता है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी तो जो कुछ भी कर रही है वो दिख ही रहा है, ऐसा उनका बयान है। लेकिन यही नीतीश कुमार है जो कि कुछ महीने पहले तक बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे और उन्होंने फिर कई आरोप लगाए और फिर गए आरजेडी के साथ सरकार बनाई। अब फिर तस्वीरें आ रही हैं, अमित शाह के करीबियों से मिल रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि परिवर्तन फिर देखने को मिल जाए, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आंचल आ रही हैं बिहार से, उसको लेकर निश्चित तौर पर बिहार की जनता तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होगी कि क्या कुछ हो रहा है और कौन इस हंगामे के बीच जो हंगामा हुआ उन सबको कौन बचा रहा है, सवाल ये भी है। जी बिल्कुल, सत्ता के लिए किस तरीके से दंगों का सहारा लिया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर चीजें की जा रही हैं और कई बड़े आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो दंगे होते हैं, इससे पहले अगर आप देखें तो जब चुनाव नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है, जो भी आरोपी होते हैं उनको सजा दी जाती है, लेकिन जब वो दोषी करार होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए मुंह पर टेप लगा लिया गया है, कुछ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसी को देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिस तरीके की राजनीति बिहार में चल रही है और जिस तरीके से लोकतंत्र का ये रोना रोते हैं। और आज हमने जो सदन में जो कुछ भी देखा है, और बिल्कुल जो कुछ भी सदन में हुआ है निश्चित तौर पर वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही निंदनीय चीज थी। सासाराम और नालंदा में जिस तरीके से बवाल हुआ, अब स्थिति थोड़ा सामान्य हो रही है। आज सासाराम में स्कूल खुले हैं, नालंदा में अभी भी सभी स्कूल बंद हैं। थोड़ा स्थिति और ज़्यादा सामान्य होने तक अभी प्रशासन देख रहा है कि कब एक्शन लिया जाए और कब नॉर्मल हो स्थिति, उसके बाद स्कूल खोला जाए। तो आप समझ सकते हैं कि दंगों से कितना प्रभावित हुआ है नालंदा और सासाराम। और यहाँ पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ओवैसी और बीजेपी मिलकर ये सब चीज़ें कर रही हैं, जबकि विधानसभा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और जो बोल रहा है उन्हें टांग कर मार्शल बाहर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज कहना चाहेंगे, अगर विपक्ष करवा रहा है तो जो भी जिम्मेदार है उन पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो भी इन हंगामे में थे आप उनको चिन्हित कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। वो किस पार्टी से हैं, किसके सपोर्टर हैं, ये सब चीजें नहीं देखनी होंगी। यहाँ पर आप निष्पक्ष होकर जांच करवाइए, निष्पक्ष होकर आप सजा दिलवाइए। बिल्कुल। तो फिलहाल आपको जो हमने ये खबर बताई कि बवाल काफी बड़ा हुआ, रामनवमी के दिन देश के और अलग हिस्सों में भी बवाल हुआ था। अब स्थिति फिलहाल बिहार के सासाराम और नालंदा में सामान्य हो रही है, लेकिन इस बीच विधानसभा में काफी बवाल हुआ है और कुछ तस्वीरें हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय में जरूर बताएं।